22 जनवरी से राम राम और राम नाम की जो लहर शुरू हुई है वो पूरे देश में फैल रही है और इस लहर से मोदी के विरोधियों को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। अभी तो फरवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, पूरी फरवरी, मार्च और चुनावों तक ये लहर ऐसे ही बरकरार रहेगी। बीजेपी राम नाम की इस लहर को देश के हर हिंदू के घर तक पहुंचा रही है और अब मुसलमानों को भी राम मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। राम नाम की लहर देश में और मजबूत हो, इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आइए आपको बताते हैं। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। क्या ये अयोध्या से उठी राम लहर का ही असर है कि प्रधानमंत्री भी अब नमस्ते या नमस्कार की जगह करोड़ों भारतीयों की तरह राम राम कर रहे हैं? आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। अयोध्या से राम नाम की जो लहर उठ रही है वो बीजेपी के लिए कितने वोट लेकर आएगी? पूरे देश में उठ रही राम लहर का असल रूट क्या है? बीजेपी के लिए 24 का रूट वाया अयोध्या कैसे जा रहा है? क्या 22 जनवरी के बाद से उठी राम लहर बीजेपी को 400 के पार ले जा रही है? जिस दिन से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बस यही सुनाई दे रहा है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक और साधु संतों से लेकर राम भक्तों तक हर कोई यही कह रहा है। लेकिन यह होगा कैसे? आखिर कैसे बीजेपी 400 सीटें हासिल करेगी? क्या यह वाकई इतना आसान है? क्योंकि 400 सीटें हासिल करने का मतलब होगा कि कांग्रेस का 1984 का रिकॉर्ड तोड़ना। 400 सीटें हासिल करने का मतलब होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह समान प्रदर्शन करना। 400 सीटें हासिल करने का मतलब होगा हिंदी हार्टलैंड को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करना। और 400 सीटें हासिल करने का मतलब यह भी होगा कि साउथ इंडिया की भी 130 में से 50% सीटें हासिल करना। क्या यह बीजेपी कर पाएगी? एक बात तो तय लग रही है कि चुनाव भले ही अभी 70 दिनों के बाद हो, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में राम लहर पूरी तरह से दिख रही है। इस राम लहर को देखकर ऐसा लगता है कि कई राज्यों में बीजेपी अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। इसका क्रेडिट देखो, एक तो संघ को पूरा क्रेडिट है और मोदी जी को पूरा क्रेडिट देते हैं हम कि उनके आने से 500 वर्षों से जो इतना संघर्ष चल रहा था और कार सेवक थे, समस्त पूरा देश इसमें जूझा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उन्होंने संस्कृति के इस तत्व को जाना, माना और भारत के प्रति समर्पित होकर के प्रयास किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से उनके पहले जितने भी लोगों ने त्याग किए, बलिदान किए, विश्व हिंदू परिषद, संघ, या मैं कहूंगा कि जो एक आम भारतीय है उसने जो प्रयास किए, उसका परिणाम है कि भगवान राम यहाँ पर आ पाए। बीजेपी इस राम लहर को लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने ऐसी तैयारियां करके रखी हुई हैं कि विपक्षी पार्टियां उसके सामने कहीं टिकती नहीं है। बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं और राम भक्तों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करवाए जाएं। बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी राम भक्त अयोध्या आए वो वापस अपने प्रदेश, जिले और लोकसभा में जाकर ईवीएम पर बीजेपी के नाम का बटन दबाएं। ये बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले ही सीधा सीधा वोट काउंट होगा। कैसे? अब आपको इसे समझाते हैं। पूरे देश में ऐसी 66 जगहें चुनी गई हैं जहां से अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। इसे आस्था स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। पूरे फरवरी और मार्च के महीने में बीजेपी इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से लोगों के दर्शन करवाएगी। अब जरा अयोध्या जा रही राम भक्तों की इन ट्रेनों का रूट मैप देखिए और समझिए कि कैसे बीजेपी पर वोटों की बारिश होने वाली है। सबसे पहले साउथ से शुरू करते हैं, जहां वोटों की बीजेपी को सख्त जरूरत है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। बीजेपी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो इस बार भी खाली हाथ रहे। तमिलनाडु के कोयंबटूर, मदुरै, कन्याकुमारी और सलेम स्टेशन से आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए आएंगी। दक्षिण भारत का एक और महत्वपूर्ण राज्य केरल है, जहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहां भी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। यहां पलक्कड़ से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई है।
दक्षिण भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को पूरी उम्मीदें होंगी कि कम से कम 2019 का प्रदर्शन ही दोहरा दिया जाए। पिछली बार बीजेपी को कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें मिली थीं। यहां से भी अयोध्या के लिए बेंगलुरु और मैसूर से आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। 400 पार करने के लिए बीजेपी को यहां भी स्कोर करना होगा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और विशाखापट्टनम से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या भेजी जा रही है। इसी तरह तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 4 जीती थीं। इस बार बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाना चाहेगी। इसीलिए तेलंगाना के सिकंदराबाद और काजीपेट से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई जा रही है। अब वो राज्य जहां अयोध्या की रामलहर का असर साफ देखने को मिलेगा, यानी महाराष्ट्र। राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मची हुई है। पिछली बार बीजेपी ने यहां 48 में से 23 सीटें जीती थीं। इस बार स्कोर कार्ड बरकरार रखने के लिए यहां मुंबई, नागपुर, पुणे, वर्धा और जालना से राम भक्तों के लिए विशेष ट्रेन अयोध्या जा रही हैं। गुजरात में बीजेपी को कुछ सोचना ही नहीं है। 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी रिकॉर्ड बरकरार रखने की पूरी तैयारी है। इसीलिए गुजरात के उधना, मेहसाणा, वापी, वडोदरा, पालनपुर, वलसाड और साबरमती से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। गुजरात की तरह ही राजस्थान भी बीजेपी के लिए हाई स्कोरिंग ग्राउंड था। 2019 में बीजेपी ने यहां से 25 सीटें जीती थीं। इस बार भी बीजेपी यही प्रदर्शन चाहती है। विधानसभा में सरकार पहले ही बन चुकी है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और पाली मारवाड़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। बीजेपी 2019 का स्कोर मध्य प्रदेश में भी रिपीट करना चाहेगी। बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। रामलहर का असर मध्य प्रदेश में भी बरकरार रहे, इसके लिए इंदौर, बीना, भोपाल और जबलपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी 2 महीने पहले ही फतह किया है। यहां लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 9 जीती थी। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और अनूपपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई जा रही हैं। बिहार में अचानक हालात बदल गए हैं। बीजेपी के लिए सब कुछ क्लीन स्वीप की तरफ जा रहा है। पिछली बार जेडीयू के साथ गठबंधन में बीजेपी ने 40 में से 17 सीटें जीती थीं। इस बार भी बीजेपी यही स्कोर कार्ड चाहती है। इसके लिए बिहार में रामलहर की पूरी तैयारी है। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी और बेतिया से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेनें चलेंगी। बिहार से सटे झारखंड में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है। 2019 में 14 में से 11 सीटें जीती थीं। इस बार रामलहर पैदा करने की कोशिश है। इसीलिए झारखंड के रांची और बोकारो से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलेगी। बीजेपी के लिए 24 में पश्चिम बंगाल टफ राज्य होने वाला है। 2019 में बीजेपी यहां 42 में से 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी चाहती है कि कम से कम यही परफॉर्मेंस रिपीट हो जाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्धमान से अयोध्या में दर्शनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2019 में 9 जीती थीं। इस बार बीजेपी सभी जीतना चाहेगी। इसीलिए गुवाहाटी से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई जा रही है। हिंदी बेल्ट का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली भी है। यहाँ की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का 100% का स्ट्राइक रेट है। बीजेपी इसे रिपीट करना चाहती है। इसीलिए दिल्ली के हर स्टेशन से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने सभी सीटें जीती थीं। इस बार भी वही रिपीट करना चाहती है। इसीलिए इन दोनों राज्यों से भी अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चल रही हैं। इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से दर्शन करके कैसे राम भक्त बीजेपी के वोटर बनकर निकलेंगे, अब जरा इस गुणागणित को भी समझ लीजिए। पूरे देश भर में ऐसी आस्था स्पेशल 1000 ट्रेन चलाई जाएंगी। एक ट्रेन में औसतन 1500 यात्री होते हैं। इस हिसाब से सीधे 15 लाख यात्री होते हैं, जो सीधे अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। एक यात्री के परिवार में अगर औसतन 3 से 4 वोटर भी हुए तो सीधे बीजेपी के वोटर की संख्या 55 से 60 लाख हो जाएगी। और जब ये श्रद्धालु अपने अपने इलाकों में जाकर माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो बीजेपी के वोटर्स में इजाफा ही होगा। बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि इस दिन का हमको देखने का अवसर मिला है। आप बताइए। मैं सरदार शहर राजस्थान से आया हूँ। ये 32 साल बाद में मैं वापस आया हूँ। 1992 की अयोध्या की जो ढांचा ढाया था उसका मैं साक्षी हूँ। और उस समय मैं 9 दिन रह के आया था। ये हमारा जो
सपना था आज पूरा हुआ है। जय श्री राम। राम मंदिर का क्रेडिट उन कार सेवकों को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका असर पड़ेगा? हाँ, पूरा देश में वातावरण अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? ये तो आने वाला समय बताएगा, बट ये सनातन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। यूपी में भी बीजेपी की तरफ से अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के दर्शनों के खास इंतजाम हो रहे हैं। वैसे तो यूपी से लोग खुद ब खुद रामलला के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बीजेपी हर पोलिंग बूथ से लोगों को अयोध्या दर्शनों के लिए लेकर आएगी। बीजेपी ने तय किया है कि हर बूथ से 3 से 5 श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। यूपी में करीब 1,74,000 पोलिंग बूथ्स हैं। इस हिसाब से बीजेपी सिर्फ यूपी से ही 8,70,000 लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवा देगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, अयोध्या में राम भक्तों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और एक बात तय है कि ये सारे लोग बीजेपी के पक्के वोटर्स हैं। बीजेपी अयोध्या में राम दर्शन के इस कार्यक्रम को पूरा चुनाव भर चलाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि 22 जनवरी को अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर 22 मई तक अयोध्या में दर्शनों का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि 1 महीने में ही सब लोग दर्शन करके चले जाएं और फिर जब चुनाव का वक्त आए तो अयोध्या की रामलहर ठंडी पड़ जाए। बीजेपी की माइन्यूट प्लानिंग का असर देखिए। बीजेपी का हर लोकसभा पदाधिकारी अपनी लोकसभा से 6,000 लोगों के दर्शन कराएगा। देश की 543 लोकसभा सीटों का मैक्स बताता है कि इस हिसाब से 32,58,000 लोग सीधे सीधे दर्शन कर लेंगे। यूपी के सभी 75 जिलों से राम भक्तों को दर्शनों के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। इसके अलावा बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा से भी स्पेशल बसें अयोध्या आएंगी। बीजेपी के इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का काम सीधे दिल्ली से किया जाएगा। रामलला पहुंचे हैं तो मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस शब्द को बोलने में भी हम सब लोगों को ये मान लिया गया था कि हम लोग धार्मिक हैं, हम उन्मादी हैं, उन सब के सामने हमको ऋषियों की संतान के नाम से जाना जाता है, हमको मानवता का प्रबल पुजारी समझा जाता है, हमने इस वसुधा को अपने कुटुंब से बढ़कर माना है, मातृभूमि को जन्म की मां से बढ़कर हमने जाना है, अंधकार के गहरे सागर में आशा का सिंधु हूँ, मैं हिंदू 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 हूँ।